नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कि हम ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें आज के समय में। तो आज के इस समय में आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो अब खुद के पास कम से कम एक जीमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास एक यूट्यूब चैनल और आपके पास एक पर्सनल अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट हो तो वो एक बहुत अच्छा इफेक्ट आपके चैनल के ऊपर डालेगा। तो शुरुआत में आप एक जीमेल आईडी बनाएं, उससे जिस टॉपिक के से रिलेटेड आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं उस नाम से या फिर अपने खुद के नाम से ब्लॉगिंग का एक जीमेल आईडी आप बना सकते हैं। उसके बाद में आपको करना यह है कि अपने यूट्यूब चैनल को उससे लिंक करें और लिंक करने के बाद में एक पर्टिकुलर अपना एक चैनल बना ले। उसके चैनल बनाने के बाद में डेली एक कंटेंट आपको बना करके पब्लिश करना है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अगर आप ये करते हैं तो आपकी एक कंसिस्टेंसी बनेगी, साथ के साथ में आपके सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा। तो आपके व्यूअर्स की जो ट्रैफिक है वो अच्छे से आना शुरू हो जाएगा। तो ट्रैफिक जब आएगा तो आपके धीरे धीरे कंटेंट की वैल्यू बनी रहेगी और कंटेंट वैल्यू जब बनेगी तब आप अच्छे से इसके अंदर ब्लॉगिंग के अंदर काम कर पाओगे। तो ब्लॉगिंग एक दिन का खेल नहीं है, ये एक लंबे समय का अंतराल से ही ये संभव हो पाएगा। ब्लॉगिंग के अंदर आपको जो भी इंटरेस्टेड टॉपिक है उसके बारे में आपको बताना होगा और पर्टिकुलर एक कैटेगरी आपको चूज करनी होगी। जब आप ऐसा करते हो और आपका कंटेंट इंटरेस्टेड कंटेंट होना चाहिए, इंटरेस्टेड कंपनी जब आप अच्छा कंटेंट बना लेते हो और आपके लोगों के अंदर आप लोगों को आपके इन टॉपिक के अंदर रुचि होने लग जाती है तब आपका सब्सक्राइबर बेस बढ़ने लग जाता है। ऑडियंस की जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो अच्छे और सरल तरीके से होनी चाहिए। जब आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाते हैं तब आपका यूट्यूब वीडियोस वेरीफाई होते हैं और वेरीफाई होने के बाद में आपके कंटेंट में मोनेटाइजेशन से अप्लाई हो जाता है और उससे आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे आप ऐसा करेंगे तो आपको ब्लॉगिंग के अंदर अच्छा करियर बना सकते हो। ब्लॉगिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। ब्लॉगिंग दो तरीके से होती है, इसे गूगल प्लेटफॉर्म पे ब्लॉगिंग के अंदर सबसे पहले अपना एक ब्लॉगिंग का एक सब डोमेन से आप ब्लॉगिंग के अंदर वेबसाइट बना सकते हो ब्लॉगिंग। और जब आप बनाते हो तो उस अगर आपको राइटिंग का शौक है तो आप डेली एक पोस्ट लिख करके और उसके अंदर पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट लिखने के साथ साथ आप इमेज का भी प्रयोग करें जिससे कि आपके रैंकिंग के अंदर अच्छा प्रभाव बने। जब आप ऐसा करते हो और यूट्यूब चैनल के अंदर अपने वीडियोज़ के अंदर डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक आप डालते हो तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक के अंदर भी आपका फ़ायदा रहेगा। तो आप इस तरीके से ब्लॉगिंग करें तो आपके जो व्यूअर्स है वो आज तक आप तक पहुंचेंगे। इसके साथ आपका पर्सनल एक यूट्यूब के अंदर पेज बना लीजिए, जिसे पेज बनाने से होगा ये कि आपके व्यूअर्स आपके पेज तक पहुंचेंगे, पेज से आपके चैनल के अंदर रिडायरेक्ट होंगे, चैनल से आपकी वेबसाइट तक पहुंचेंगे। वेबसाइट में पहुंचेंगे तो आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में रुचि बनी रहेगी। आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से रिवील कर पाओगे, प्रोडक्ट के बारे में समझा पाओगे, प्रोडक्ट ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी, लोगों तक, ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट बेस बढ़ेगा और इंटरेस्ट बेस बढ़ने से कहीं ना कहीं उसको बाय और सेल की जो प्रक्रिया है उससे वो आपको गुजर पाएंगे। तो जब प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगा तो कहीं ना कहीं उसे बाय करने की एक इच्छा बनी रहेगी। तो अगर जितना अट्रैक्टिव आप प्रोडक्ट बना पाओगे उतना ही अच्छे तरीके से आप उसके अंदर अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट इस तरीके से भी कर सकते हो कि प्रोडक्ट को रिव्यू करने का एक अच्छा सिस्टम बना सकते हो जिसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। प्रोडक्ट आप किसी भी वेबसाइट से उठा करके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कीजिए। आपके सबसे पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए और जब आप ऐसा इंफॉर्मेशन बना करके अच्छे से वीडियो को प्रेजेंट करते हो उसके अंदर AI टूल का इस्तेमाल करके और उसमें जितने भी उसकी एडवांटेज है वो सभी बताना और डिसएडवांटेज सभी को रिवील करने के बाद में अगर प्रोडक्ट अच्छा है और लोगों तक उसकी डिमांड है तो उसे कहीं ना कहीं आपको गूगल रिकमेंडेशन उस तक पहुंचेगी और यूट्यूब रिकमेंडेशन और से आपके अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से काम करोगे तो
कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ब्लॉगिंग इस तरीके से करने से ही आपको जो काम है वो उसमें रुचि बनी रहेगी। तो अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके अंदर सब्सक्राइबर बेस वो अच्छा होना ज़रूरी है। सब्सक्राइबर बेस आप अगर बना लेते हो, लोगों से अच्छे से मिलने के साथ साथ लोगों की जो क्वेरी है उसे आप सुलझा पाते हो, किस तरीके के ऑडियंस आपके चैनल के ऊपर आते हो उसके ऊपर काम करते हो, तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा इफेक्ट डालोगे। दूसरी बात होगी कि धीरे धीरे आपकी फेस वैल्यू बनेगी। फेस वैल्यू बनने के साथ साथ आपके प्रोडक्ट को लोग पहचान पाएंगे। आपकी जब इंटरेस्ट बेस पे काम करोगे तो ही यह संभव हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह रहेगा कि आप जिस कार्य को करें बिल्कुल रुचि के साथ करें, जो भी काम करें वो एक अच्छी आपकी पर्सनैलिटी और अच्छा व्यक्तित्व निखार कर सामने आएगा। एक आप छोटी सी कंपनी से लेकर के एक बड़ी कंपनी तक आसानी से पहुंच पाओगे। देखा आपने, इस तरीके से ये सभी चीज़ें कर सकोगे क्योंकि आप में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो और रेगुलर बेस पे आप ऐसा कर लेते हो। आपके प्रोडक्ट को लोग पसंद करेंगे तो ही आपकी इनकम जनरेट होगी। अगर लोग आपके प्रोडक्ट में अच्छा सा सब्सक्राइबर बेस आप बना लेते हो, सब्सक्राइबर बेस के ऊपर आप काम करते हो, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से समझा पाते हो और अपने ब्लॉगिंग के अंदर कंटेंट डेली अगर आप पोस्ट करते हो, पोस्ट करने के साथ साथ आप उसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, डेली एक अलग नया कंटेंट आप बनाते हो और उसके अंदर लोगों को एक अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, तो ब्लॉगिंग एक शानदार प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके अंदर आप लोगों से एक अच्छी खासी रेवेन्यू और अच्छे खासे प्रोडक्ट के बारे में लोग आपके प्रोडक्ट को जानेंगे, आपको पहचानेंगे और आप कहीं ना कहीं एक अच्छा इफेक्ट डाल पाओगे। तो इस प्रोडक्ट तो ब्लॉगिंग इस तरीके से करने से ही फ़ायदा मिलेगा। अगर प्रोडक्ट में आपको डेली वेबसाइट के ऊपर उससे रिलेटेड कंटेंट लिखना होगा, अगर आप लिख नहीं पा रहे तो ChatGPT से लिखवा सकते हो। AI टूल का मदद ले सकते हो। नई AI टूल अब मार्केट में अवेलेबल है, वो पेड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर पेड टूल आप इस यूज में लेते हो तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो तो मार्केट में फ्री टूल भी अवेलेबल है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहने वाले क्योंकि इनका सभी का पेड की तरफ अट्रैक्शन बना रहता है। कहीं ना कहीं ये सभी टूल कहीं ना कहीं एक तरीके से पेड ही हो जाते हैं क्योंकि जब भी आप नया कुछ सीखना और नया कुछ करते हो तो ये सभी चीज़ पेड की तरफ डायरेक्ट हो जाती है। रीडायरेक्ट होने के साथ साथ आपको जो भी टूल अपने हिसाब से चूज करके और अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कार्य आप जब शुरू कर देते हो तो आप नई चीज़ें सीखना शुरू करते हो और जब नई चीज़ें आप सीखोगे तब आप अच्छा कंटेंट बना पाओगे और लोगों को रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो AI टूल की मदद ले। अगर AI टूल की मदद नहीं ले पा रहे हो तो अगर आप जिस इमेज या जिस कंटेंट को आप उठा रहे हो उसे अलग अलग इफेक्ट्स के अंदर डाल सकते हो। अगर वो लंबा एक कंटेंट जिसमें कम से कम 1000 वर्ड का एक पोस्ट लिखे और उस पोस्ट के अंदर अपने YouTube चैनल का लिंक अवश्य डाले, अपने बारे में बताए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए, अच्छे से रिवील करें। अगर ऐसा कर लेते हो तो आपके प्रोडक्ट की विशेषताएं और आप लोगों के उस चीज़ में रुझान ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और कहीं ना कहीं लोग उस चीज़ को पसंद करेंगे और उसे आपको रेवेन्यू जनरेट होगी। और आप जब कंटेंट के मोनेटाइजेशन करा लेते हो तो YouTube चैनल से आपकी इनकम शुरू हो सकती है। इसके अलावा आपको जब चैनल या वेबसाइट अगर अच्छे से परफॉर्म करने लग जाती है, जब आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आने लग जाता है, गूगल सर्च इंजन के अंदर आपकी वेबसाइट रैंक करने लग जाती है और हर एक पोस्ट आपका धीरे धीरे रैंकिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म डालता है, तो आप उस वेबसाइट को गूगल एडसेंस से कनेक्ट कर सकते हो और गूगल एडसेंस से जो अर्निंग होती है वो क्लिक बेस पे होती है, जो एडसेंस अप्रूवल जब आपको मिल जाता है तो उससे धीरे धीरे आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि कम से कम आपका $100 होने के बाद में ही आपके अकाउंट में आता है। तो इस तरीके से आप काम कर लेते हो तो आपके एडसेंस से भी अर्निंग होगी, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल भी एडसेंस से कनेक्ट होगा तो एडसेंस उससे भी आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कर लेते हो और लंबे समय तक आप इस
चीज़ को दोहराते हो और रोज़ ब्लॉगिंग बना करके ब्लॉग बना करके आप डालते हो, जिसमें लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, नई नई इन्फॉर्मेशन के बारे में आप रिवील करते हो, लोगों को वो जानकारी पसंद आएगी, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके प्रोडक्ट से जुड़ेंगे, आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और आप प्रोडक्ट जब खरीदोगे तो उसका कमीशन भी आपको ही मिलेगा। क्योंकि जब ऐसा आप कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपके चैनल के अंदर रैंकिंग बढ़ेगी, रैंकिंग बढ़ने से ही ये सब कुछ कार्य संभव हो पाएगा। तो इस तरीके से आप ब्लॉगिंग करोगे। आपको पर्टिकुलर डोमेन नेम होना चाहिए। डोमेन नेम अगर ले लेते हो तो ये एक बहुत शानदार काम रहेगा, क्योंकि आपको डोमेन नेम जो दोगे वो एक पेड प्रक्रिया रहेगी। लेकिन आप सब डोमेन पे करते हो तो इसे कई समय लग जाता है अगर रैंकिंग होने में। तो सब डोमेन की जगह कोशिश करें कि आप एक पर्टिकुलर डोमेन नेम लें, और डोमेन नेम लेने के बाद में आप उसके ऊपर एक वेबसाइट बनाएं, और वेबसाइट बनाने के बाद में उसमें डेली एक पोस्ट डालें, और पोस्ट डालने के साथ साथ उसे कंटेंट से उसे लिंक करें, और आप बताए हुए इन्फॉर्मेशन अगर लोगों को अच्छी लगेगी तो आप उसके अंदर से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। इस तरीके से आप काम करोगे तो लंबे समय तक आप इस तरीके से काम करते रहोगे तो लंबे समय तक आप टिक पाओगे, और कहीं ना कहीं आप अच्छी छाप इस मार्केट के अंदर छाप छोड़ पाओगे। तो यही आप कहना है कि धीरे धीरे किसी भी कार्य को एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन लंबे समय तक आप इसी तरीके का काम करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बनेगी, और कहीं आपका प्रोडक्ट पसंद करेंगे और लोग आप तक पहुंच पाएंगे। यही इस ब्लॉग का बनाने का मकसद है कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, और आप पर्टिकुलर जीमेल आईडी और लॉगिन का सिक्योर करें। उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके जरूर रखें, जिससे कि होने वाले अनऑथेंटिकल प्रक्रियाओं से आप बच सकें। अपने वेबसाइट चैनल जो भी लिंक है उसे ज़्यादा शेयर ना करें। अपने जो व्यूअर्स है वो लीगल तरीके से ही उसमें जो आए उसी को आप बढ़ावा दें, क्योंकि ऑथेंटिकल तरीके से उसमें व्यूवर्स आएंगे। अलग अलग तरीके से आप शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी रैंकिंग प्रभावित होगी, और रैंकिंग जब प्रभावित होगी तो आपके रिकमेंडेशंस प्रभावित होंगे। तो उसे शेयर ना करें। ऑटोमेटिकली जब रैंकिंग और व्यूवर्स आपके चैनल के ऊपर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपके चैनल की रैंकिंग बढ़ेगी। चैनल बढ़ेगा तो आप कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर बेस अच्छा बना रहेगा, और सब्सक्राइबर बेस बनेगा तो आप अच्छी से अर्निंग कर सकोगे। तो यही है इस ब्लॉग बनाने का मकसद कि आप अपने कार्य को अच्छे से करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।